आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। सो जल्दी से अपने अपने पर्सन को इमेजिन कर लो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके डीपेस्ट इमोशंस और उनके नेक्स्ट एक्शन मींस कि आगे वो क्या कदम उठा सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है आपको। सो वीडियो को लाइक करके जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली यू आर वेरी 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 वेल। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको रिचुअल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सी वीडियोस आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करती है जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो अगर आप पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहोगे तो दैट इज पेड। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का शिकायत है, बहुत लोगों के एक गिला है कि सर आप जल्दी रिप्लाई नहीं करते। तो यार आप जैसे लोगों के लिए ही तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो और भी बहुत से लोगों को डील कर रहा हूँ, तो आपको भी डील करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर आप जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर जाके आप हमारे एडमिन से बात करके टाइम ले सकते हो हमारे साथ। ओके, दैट इज पेड। ओके, सो अभी हम राइट नाउ देखने वाले हैं, क्विकली देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा तुम्हारे पर्सन का। क्या वो तुम्हें अनब्लॉक करेंगे, क्या वो तुम्हारे पास वापस आएंगे, क्या उनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर तुम्हारे लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। सो किसी भी सिचुएशन के अंदर आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। इट्स अ टाइमलेस जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड also it's a very beautiful and very very informative reading for you. So let me shuffle the card। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ, सो आपको क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन रखना है। आपके पर्सन कहीं भी हो सकते हैं, आपके साथ हैं, आपसे दूर हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो लोग देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो उससे पहले आई विल टेल यू कि अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, सो यू हैव टू डू वन थिंग। कमेंट सेक्शन के अंदर अभी जाओ, जो भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपका, सो यू हैव टू टाइप योर प्रॉब्लम विद योर इनिशियल लेटर, या फिर अपना कंप्लीट नेम लिख सकते हो, या फिर अपने हॉरोस्कोप का नेम लिख सकते हो। कुछ भी लिख के आप अपने प्रॉब्लम को टाइप कर दो, तो विद इन 15 डेज आपको बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स मीन यू विल बी हील्ड। ओके, सो लेट मी चेक। अभी हम देखते हैं जी नेक्स्ट एक्शन को लेके ओवरऑल रीडिंग होने वाली है। सो कीप इट इन योर माइंड। Okay, so I'm getting here this one you can see has a double का साइन है, the key is within your grasp। Okay, so की जो है, चाबी जो है वो आपके हाथों के अंदर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई राज हो, कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दोबारा से कांटेक्ट करें, दोबारा से कम्युनिकेट करें। सो आपके पर्सन अगर आपके साथ अभी भी लिटिल कनेक्शन में है ना, लिटिल कनेक्शन में मीन्स कि ऑन ऑफ कभी ना कभी होता रहता है, या फिर आपके बारे में दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं। इस मीन कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपसे कोई ना कोई खौफ है, कोई डर है, कोई परेशानी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वजह से उन्हें कोई लॉस हो सकता है, या फिर तुम्हारी वजह से उनकी फेम को कोई लॉस हो सकता है, क्योंकि वो इगोइस्टिक पर्सन है थोड़े से। सो दैट्स वाई तुम्हारे पास जो है अब इस रिलेशनशिप की चाबी हाथ लगने वाली है, और इसी चाबी को यूज़ करते हुए तुम अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल भी बना सकते हो और अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हो। ख़राब इस वे में कि अगर तुम्हें यूज़ ही नहीं करनी आती किसी चीज़ को, तो तुम कैसे करोगे। अगर तुम ऑलरेडी जानते हो कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए, अगर मेरे हाथ में ये चीज़ लग जाए, तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुली इससे चलूँगी या चलूँगा। सो अगर तो आपको आता होगा तो आप इसे संभालोगे, अदरवाइज ये रिलेशनशिप आपको एक बहुत बड़ा चांस देने वाला है, बहुत बड़ा मौका देने वाला है। सो नेक्स्ट एक्शन यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हारी तरफ मूव करेंगे, तुम्हारी तरफ टर्न ओवर लेंगे, यू टर्न लेंगे, ठीक है ना। और ये जो यू टर्न होगा ना, इसके अंदर तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस होगा, ठीक है ना, कि तुम अपने रिलेशनशिप को बचाते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को भगाते हो। अभी यहाँ पर एक चीज़ में आपको और गाइड करता चलूँ कि तुम्हारे पर्सन आजकल में उनके जो डीपेस्ट इमोशंस या फिर हिडन फीलिंग के अगर बात की जाए, तो तुम्हारे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है, तुम्हारी ऑनर फेवर के अंदर भी हो सकती है। सो इसी चीज़ को लेके
कि तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग हो रही है या फिर तुम्हारी फेवर में प्लानिंग हो रही है। सो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन को तुम पे किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा है, ठीक है ना। अगर गुस्सा है तो वो उन्हें क्लियर करना चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं करेंगे, वो तुम्हें ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ट्रिक कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन अपने पर्सन को कोई भी ऐसा पॉइंट मत दीजिएगा जिसकी वजह से आप बहुत ही बुरे तरीके से फंस सको। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है यहाँ पर। सो लेट मी चेक हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मर्ज विद द फ्लो, ठीक है ना। आपको कोई भी स्टेप ऐसा वैसा नहीं लेना, आपको कोई भी इनिशिएट नहीं लेना, बिकॉज तुम्हारे पर्सन खुद से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे और विद इन 7 डेज या विद इन 11 डेज वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं हर हाल के अंदर। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज उनकी इंटेंशंस चल रही हैं, उनके अंदर की जो प्लानिंग है, उनके अंदर का जो ट्रिक है, वो आपके साथ रब्ता करने पर आपको मजबूर करेगा आपके पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से समझिएगा कि तुम्हारे पर्सन की नीयत जो है, मीन्स के प्योरिटी इनके अंदर अब वो नहीं रही जो पास्ट के अंदर थी, लॉयलिटी वो वाली नहीं रही जो पास्ट के अंदर थी। तो थोड़ा बहुत चेंज आया है इनके बिहेवियर के अंदर। इनका बिहेवियर हर्ष हो चुका है पहले से ज़्यादा ये गुस्सा करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ापन इनके अंदर दिखाया जा रहा है। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और इस मंथ के अंदर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। 6 पोर्टल भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस लेके आया है, अगर आप उन्हें फॉलो करो तो। अगर आप फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर चीज़, ठीक है ना। आपके पास हैमर भी पड़ी हुई है, आपके पास नेल भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। हथौड़ी और कील दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब तक हथौड़ी उठा के कील को ठोकोगे नहीं, तो वो कील कैसे ठुकेगा, वो कभी भी नहीं ठुकेगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक एक्शन, लेकिन एक्शन इन अ पॉजिटिव वे में लो, ठीक है ना, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिल अगर चुप करके बैठना है और देखना है, बिकॉज यूनिवर्स मुझे बता रही है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जाने वाली हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। अब ये एक्शन जो होगा ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, बिकॉज यही एक्शन तुम्हारी लाइफ को बना भी सकता है और यही एक्शन तुम्हारी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है बहुत ही बुरे तरीके से। एनीवे, लेट मी टेल मोर, और ज़्यादा चेक करते हैं और यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहती है। सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लव द डार्कनेस, मीन्स के ब्लैक मैजिक के साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, सिफली मैजिक के या फिर वाइट मैजिक के साइंस आ चुके हैं, जो कि तुम्हारे इस रिलेशनशिप को बहुत ही बुरे लेवल पे, बुरे तरीके से हिट कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा होपलेस होकर बैठे हुए हो, बहुत ज़्यादा जो है आप टेंशन के अंदर बैठे हुए हो, कोई भी एक्शन जो है वो आपसे लिया नहीं जा रहा, किसी से बात प्रॉपरली आप कर नहीं सकते। अगर किसी से कोई बात करते हो अपने पर्सन के बारे में या समझाने की कोशिश करते हो, तो सारा उल्ट बुल्ट बता देते हो, जो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए वो बता देते हो। मीन्स के क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ये तीनों चक्रास आपके बैलेंस होने के लिए अभी बाकी हैं। ओके, सो यू हैव टू बैलेंस देम। तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका नो कांटेक्ट है, उनका कांटेक्ट बहुत जल्दी होने वाला है, और नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके पर्सन का आपके अगेंस्ट दिख रहा है, ठीक है ना। सीरियसली एंड सिंसियरली आपको ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन इसी ट्रिक के अंदर वो हो सकता है वो खुद भी फंस जाए, ठीक है ना। तो कर्मा के अंदर कंडीशंस आजकल बहुत ज़्यादा बियर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं कर्मा के अंदर। मे बी कि आप और आपके पर्सन दोनों ही कर्मा के अंदर चले जाओ, मे बी तुम दोनों का रिलेशनशिप कर्मा के अंदर हो या कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जो एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेस के अंदर इस टाइम पे जा रहे हैं, उनकी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। सो अगर इन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हो, वाइंड अप करना चाह रहे हो, सो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो फॉर मशवरा, ठीक है ना। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, बहुत से लोग मुझे यूट्यूब से अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग टिकटॉक से या फिर इंस्टाग्राम से अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि सर हमारा फ़लाँ काम कर दो, सर हमारा फ़लाँ काम कर दो। तो एक बात याद रखिएगा, आई एम जस्ट एंड जस्ट रीडर एंड गाइडेंस, ठीक है ना। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा और सिर्फ रीडिंग प्रोवाइड करूँगा, इसके अलावा आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैजिक मुझे आता भी है तो आई विल नॉट डू फॉर यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे आता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ना ही मैं अपने चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीलिंग को प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर गाइडेंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है तो आई विल नेवर डू फॉर यू, इवन कि आप 1 करोड़ ही क्यों ना दे दो, आप लाखों की लक्ष्मी जो है मुझे आप मुझे खरीद नहीं सकते इस मामले में, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, अगर मेरे दिल के अंदर आएगा सो आई विल डू फॉर यू,
ठीक है ना, मैं आपके लिए जो है कुछ भी कर सकता हूँ। सो ये है कि मुझे ज़बरदस्ती आप बाय नहीं कर सकते, ओनली फॉर रीडिंग आप कर सकते हो बाय, ठीक है ना, पे करो और फिर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग जो है वो मेरा शौक भी है और रीडिंग मेरा पैशन भी है। ओके, सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ट्रांसलेंसेंस का साइन है एंड लव द डार्कनेस का साइन है, कि मीन्स के तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बदी छुपी हुई है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जिसकी नज़रें खा रही हैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को परेशान किया जा रहा है। तुम्हारे पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे खिलाफ तो ले रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक रहम दिली छुपी हुई है छोटी सी, ठीक है ना। अगर वो चाहें तो हो सकता है कि तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी ना करें और तुम्हारी फेवर के अंदर ही हर चीज़ को ले लें, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज तुम्हारे साथ उन्हें आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा करने हैं, तुम्हारे साथ बहस मुबासा बहुत ज़्यादा करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तुमसे कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। तो गुस्सा उनका ठंडा करना है आपको, ठीक है ना, अग्रेसिव मूड से उन्हें बाहर निकालना है चीज़ों को। जब वो काम मूड के अंदर होते हो ना, जब आप उन्हें हैप्पी कर देते हो, फिजिकली हैप्पी कर देते हो या रोमांटिकली हैप्पी कर देते हो, तो तुम्हारे पर्सन तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जो है उनके ऊपर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे चढ़ी हुई है इस टाइम पे ना, कुदरती चढ़ी हुई है। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमें यूनिवर्स बताना चाह रही है यहाँ पर। ओके, सो ओ माय गॉड, मैक्सिमस का साइन है, कि मीन्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी कि आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर, या फिर एक प्योर रिलेशनशिप के अंदर हो, लेकिन उससे बाहर भी कहीं ना कहीं या तो आपकी निगाह है या किसी की आपके ऊपर निगाह है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है। सो एनीवे जो भी हो, आई हैव टू टेल यू, तो मुझे तो यहीं पर दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें बुला के तुम्हें चीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन वो चीज़ तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते जो तुम उनसे डिज़ायर कर रहे हो। मे बी कि तुम्हारे पर्सन समझ रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हो पहले से, तुम अब प्योर बातों के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा। ये तुम्हारे पर्सन के मन के अंदर की बातें हैं, ठीक है ना, मन के अंदर उनके चल रहा होगा। सो मैक्सिमस है तो साइज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनके रिलेशनशिप का, मे बी के कम्युनिटी और ज़्यादा ऐड होगी इसके अंदर, और आपके पर्सन का एक्स्ट्रा अफेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उनके रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, ये बात याद रखिएगा। जिनके साथ रेजोनेट हुई सो हुई, जिनके साथ नहीं हुई उनके लिए एक लर्निंग है, उनके लिए सबक है कैसा भी होता है। ओके, सो अभी के जो साइंस मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं साइकिकली, मैंने अगर प्रेडिक्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैजिकल साइंस भी हैं जो कि आपको हिट कर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से, कहीं ना कहीं चक्रास के इम्बैलेंसमेंट भी है, ठीक है ना, जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, तुम्हारे पर्सन के बिहेवियर को डिस्टर्ब कर रही है, और ये बिहेवियर जो है तुम्हारे पर्सन का कहीं ना कहीं जाके सेटल तो होगा, सेटल डाउन होगा, लेकिन उसके सेटल डाउन को संभालना काम है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उसकी वर्थ नहीं है, जब वो खो जाती है तो उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी तलब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सीरियसली आप सोचिएगा, ठीक है ना। सो बहुत जल्दी आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना। सो विद इन 15 to 17 डेज, मैक्सिमम 21 डेज आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप स्टेप ले लेते हो ना तो आपके पर्सन की वर्थ फिर से बढ़ जाएगी। सो उनकी वर्थ को आपने बढ़ाना है, लेकिन अच्छे तरीके से। अभी उन्हें ईगो को तोड़ना है, ठीक है ना, उनकी ईगो को तोड़ना है। सो लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें यहाँ पर बताना चाहती है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड, सो यू कैन सी एज अ रेजिलेंस का साइन है कि बन अवे द पास्ट, ठीक है ना। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उन्हीं के सोच के मीन्स के डिस्टर्बेंस मोड के अंदर चले जाते हो। तुम्हारे पर्सन भी पास्ट के ऊपर बिल्ड करते हुए ही नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मे बी के पास्ट में तुमसे कोई मिस्टेक हुई हो और उसी मिस्टेक को दोबारा से तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे आगे रिपीट करेंगे, तुम्हारे आगे बोलेंगे तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, फलां 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 वाट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो एनीवे मुझे अभी क्या यही साइन दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, जबकि तुम्हें यूनिवर्स ये कह रही है कि पास्ट को जला दो, ठीक है ना, पास्ट को जला दो और न्यू स्टेप लो, न्यू मूव ऑन करो, न्यू रिलेशनशिप बनाओ, न्यू चीज़ों के ऊपर चलो। जबकि तुम एक्स के साथ बहुत ज़्यादा लव करते हो, ठीक है ना, अभी के जो करंटली जो तुम्हारा रिलेशनशिप है उसके साथ तुम बहुत ज़्यादा लव के अंदर हो, लेकिन जब तक चोट नहीं पड़ती तब तक आपको समझ नहीं आएगी। सो एनीवे आई विल प्रे फॉर यू कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा से गुजरे। अगर तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर से पास्ट नहीं निकला, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर से पास्ट की मिस्टेक्स ही नहीं निकली, तो ये रिलेशनशिप जो है आगे चलता हुआ तो नहीं बल्कि दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बैक गियर के अंदर। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें यहाँ पर बताना चाहती है।
ओके, सो यहाँ पर डिटॉक्स का साइन आ चुका है, क्लींस एंड रिस्टोर योरसेल्फ। तो आप बेहतर जानते हो कि आपको क्लींजिंग की इस टाइम पे ज़रूरत है, बिकॉज हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वार्ड के अंदर है, ठीक है। तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम्हारी बॉडी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, तुम खुद को बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, तुम्हारा टोटल फोकस तुम्हारे पर्सन के ऊपर ही जा रहा है, सुबह दोपहर शाम सिर्फ 3 गोलियाँ पर्सन के नाम, ठीक है ना। यही तुम्हारा जो है ध्यान चल रहा है, यही तुम्हारी कंडीशन चल रही है। सो अगर तुम अपने पर्सन के इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं आते, इस एग्जॉस्टपन से बाहर नहीं आते, तो तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए जो कंडीशंस है ना, वो यही है कि तुम्हें अपनी क्लिनजिंग करनी है, इस रिलेशनशिप की क्लिनजिंग करनी है। अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारी चीज़ें रिस्टोर नहीं होंगी, दोबारा से तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो स्पिरिचुअली जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड हेल्प लेना पड़ेगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जा सकते हो, किसी हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स अपॉन यू, तुम क्या भी करते हो क्या नहीं करते। सो एक बात याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आए हुए हैं टैरो की फील्ड्स के अंदर। सो वी आर वन कम्युनिटी, इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर वन कम्युनिटी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ या वो मेरे से डिफरेंट है, वी आर वन, ठीक है ना। हमारे अलावा जो कोई भी हमारे चैनल्स के ऊपर आके आल पटाल जो भी बोलता है, ठीक है ना, दैट इज स्कैमर। स्कैमर के पास बिल्कुल भी ना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आप मेरे से पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट के ऊपर बोलो, व्हाट्सएप के ऊपर बोलो कि सर एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप मुझे बता दीजिए, या फिर मेरे साथ एक शॉर्ट सी 1 मिनट की वीडियो कॉल कर लीजिए, उसके अंदर हम डील फाइनल कर लें अपनी, ठीक है ना। तो ये बात करनी है आपने। अगर आपने वीडियो कॉल के बगैर सेशन बुक किया तो फिर वो आप उसके ज़िम्मेदार हो, ठीक है ना। वो कोई स्कैमर भी हो सकता है, वो मैं भी हो, मैं तो वीडियो कॉल के बगैर अब सेशन नहीं लेता, ठीक है ना। जिसके साथ भी बुकिंग करनी है मैं खुद उससे बोलता हूँ कि सर प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसे आप नोट करके लिख लीजिए, उसे आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो खुद भाई बहुत ही केयरफुल हूँ इस मामले के अंदर, तो आपको भी केयरफुल रहना है, बिकॉज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आर ऑलवेज सेंसिटिव। सो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ये दे सकती हैं। बाकी हमारी दुआ है आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए। ओके, सो लेट मी चेक मोर। और क्या जी आपके पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो फ्लैश ओवर का साइन है, इट्स ऑल इन योर हेड, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर है, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें क्राउन चक्र, मैंने बोला था ना कि डिस्टर्बिंग पोजीशन के अंदर है, तो यहाँ से आप मैनिफेस्ट भी यहीं से करोगे, माइंड के अंदर से मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है ना। अब मैनिफेस्टेशन जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम फोकस नहीं कर पाते, सर हम ये नहीं कर पाते, सर हमारा मैनिफेस्ट ही वर्क नहीं करता, सर हम काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो एक बात याद रखना, जब आप एक चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट करते हो ना, बार बार मैनिफेस्ट करते हो, जब फेडअप हो जाओगे ना, तो उसके बाद मैनिफेस्टेशन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैनिफेस्टेशन करो जस्ट लाइक ए फ्लावर, ठीक है ना। खुद को स्ट्रेस के अंदर नहीं ले जाओ, ओ माय गॉड आई एम फीलिंग ये, ओ ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है ना। जस्ट बहुत ही लाइटली आपने जो है बहुत ही प्यार से उसे मैनिफेस्ट करना है, बहुत ही अच्छे से उसकी खुशबू को फील करना है, अच्छे से उसकी बातों को फील करना है। वो वाली बातें आपने फील करनी है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ था, और वो वाली बातें फील करनी है कि जहाँ पर आप बहुत आपका जो है प्यारा टाइम गुजरा था। ये सारी चीज़ें जो है आपने डीप इनसाइट्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है। सो अगर आप फीलिंग्स नहीं ना जनरेट कर सकते तो आप मैनिफेस्टेशन कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब दिस वन ये एक पिक्चर है, ठीक है ना। आई कैन फील दिस पिक्चर, ओ माय गॉड, आई कैन फील द लीव्स, ओ माय गॉड, यस अमेजिंग। ये होती है फीलिंग्स, ठीक है ना। ये फीलिंग्स के अंदर इतना ज़्यादा डीपली चले जाओ, इतना ज़्यादा डीपली चले जाओ, आपकी इमेजिनेशन भी खुद बनेगी, आपकी बाकी चीज़ें भी खुद बनेंगी, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फील करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर फील करना नहीं आता तो आप फीलिंग लेस हो और आप पावरलेस हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर वही कंडीशन हमें यूनिवर्स बता रही है कि तुम्हारा जो है वट एवर दैट इज़ द फ्लैश ओवर, ठीक है ना। फ्लैश ओवर इट्स ऑल इन योर हेड, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो है तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम अगर चाहो तो इसे पा सकते हो, तुम अगर नहीं चाहो तो इसे नहीं पा सकते। मीन्स के यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। तुम्हें इनिशिएट लेना है, स्पिरिचुअली इनिशिएट लेना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, मेडिटेशन करनी है। सो अगर इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल वे के अंदर आगे चलाना चाहते हो, अगर नहीं चलाना चाहते तो आपकी मर्जी है। फाइनल कार्ड निकालेंगे जी हम इस रीडिंग का, और नेक्स्ट सेक्शन को लेके देखेंगे कि क्या पर्सन तुम्हारे नेक्स्ट सेक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो मेरी मोस्टली जो रीडिंग होती है ना, एंड पे आगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाती है। सो यू कैन सी हियर ऑनर योर मिस्टिकल एंड क्रिएटिव फोर्स है, और यहाँ पर बॉटम के अंदर हमारे पास जो है इट्स अ टाइम टू लीड। ओके,
सो आप देख सकते हो कि बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है कि तुम्हारे पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं तुम उनसे शादी के लिए बात करेंगे। अगर मैरिड नहीं हो ना तो तुमसे शादी के लिए बात करेंगे, या फिर तुम्हारे साथ बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करेंगे, प्रोमिस करेंगे, और तुम्हारे पर्सन तुम्हें कहेंगे कि यस दैट इज़ द साइन, यही मुझे करना है और यही मुझे चाहिए, ठीक है ना। सो ये चीज़ें जो है आगे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे पर्सन की तलब के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड के अंदर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वो बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाले हैं, बिकॉज तुम्हारे पास उनका या तो कोई सीक्रेट है, या तुम्हारे पास उनकी कोई हिडन चीज़ पड़ी हुई, या फिर तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसी मिस्टिकल पावर आ गई है कि तुम उसे खींच रहे हो, ठीक है ना। सो स्पेशली जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सीन है, और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करें, मैनिफेस्टेशन नहीं करें, उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अब यहाँ मैनिफेस्टेशन की एक आपको टिप दे देता हूँ। अब यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करते हो तो मैनिफेस्टेशन का कहीं ग्लास के साथ मैनिफेस्टेशन का बताया है, कहीं कैंडल के साथ मैनिफेस्टेशन का बताया है, कहीं किसी के साथ मैनिफेस्टेशन का बताया है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास सिर्फ ये दो हाथ है ना और एक पूरी बॉडी है और आपके साथ आपका दिमाग है, तो आप मैनिफेस्टेशन एवरीथिंग ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन देन बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। कैसे होगा? क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो ड्राइवर है, वो देखता है कि आपकी लक को किधर लेके जाना है, आपकी बॉडी को किधर लेके जाना है, और आपको ओवरऑल किधर लेके जाना है, ठीक है ना। तुम्हारा दिमाग ये डिसाइड करता है। अगर तुम अपने दिमाग के साथ चलते हो, ब्रेन के साथ चलते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर तुम इससे हट के आगे स्टेप लेते हो ना तो फिर तुम्हारे लिए तो बेकार ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का एक छोटा सा टेक्निक आपको बता देता हूँ, आप लोग कर सकते हो, अभी के अभी करके देखो, काम करेगा। एक बात याद रखना, 17 नंबर, ठीक है ना, 17 नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं सर वाकई में 17 सेकंड के अंदर मैनिफेस्टेशन हो जाती है? ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन, आपको चाहिए भाई 1 लाख रुपया, अभी के अभी चाहिए 1 लाख रुपया। ओ माई गॉड, आई हैव 1 मिलियन। 10 लाख में पहुंच गया यार मैं। आई हैव 1 लाख रुपीज इन माई हैंड्स। ओ माई गॉड, सो स्वीट, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी हार्ड वर्क, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बहुत ही लकी हूँ। आई कैन फील इट, आई कैन फील माई लाइफ। ओ माई गॉड, अमेजिंग, ठीक है ना। अकेले बैठ के ये पागलपन की हरकतें करो, ये मैनिफेस्ट करेगा, करेगा, ज़रूर करेगा। 17 सेकंड के लिए इस तरह करते रहो तो यकीन जानो कि 17 सेकंड में ना रॉकेट रेडी होकर उड़ जाता है, ठीक है ना, यूनिवर्स के अंदर। और जैसे ही वो यूनिवर्स के अंदर जाएगा, यूनिवर्स को बताएगा अरे भाई वो 1 लाख रुपया मांग रहा है, उसे भेजो, तुम्हारी मेहरबानी है। अगर ना भेजा तो हमारा तो लॉ तबाह हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कभी भी गलत नहीं होता। लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जाके बनते हैं। बाकी मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आपके सबके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो, खुशगवार हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।